हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर ओनली लव ऑन माय चैनल। सो गाइस, लास्ट पार्ट में क्या हुआ वो आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो ये तो पता होगा कि पता करना कैसे है। तो जाइए पता कीजिए, और जिन्हें पता है उन्हें लेके चलते हैं हम आगे। तो ये लोग मूवी देख चुके हैं, मूवी ख़त्म हो गई है, ये लोग एक्सिट कर चुके हैं मूवी हॉल से और बाहर आकर मॉल के कॉरिडोर में खड़े हैं। तो शिवी बोलती है कि क्या यार रावी, क्या मूवी दिखाई तूने। हाँ, तो रावी कहती क्यों, मज़ा नहीं आया तुझे। तो शिवी कहती है कि क्या मज़ा यार, सारा रिलैक्सेशन तूने गायब कर दिया। तो रावी कश्यप की तरफ देख के बोलती है कि क्यों, तुझे भी डर लग रहा था क्या, और मुस्कुरा देती है। तो कश्यप दूसरी तरफ देखने लगती है। तो रावी फिर बोलती है कि ये मूवी देखने के लिए डिसाइड करना मेरे लिए तो बहुत ही स्ट्रेस फ्री रहा, मतलब मैं तो प्रॉफिट में गई, तुम लोगों का पता नहीं। तो रावी की ये बात सुनकर कश्यप जो है वो दूसरी तरफ से अपनी नज़रें हटा कर रावी को देखने लगती है दोबारा। तो जो संजू है वह कहती है कि हाँ रावी बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल सही डिसीजन था यार तेरा रावी। तो कश्यप धीरे से बोलती है ये संजू की ये बात सुनकर कि हाँ आपको तो सही लगेगा ही रावी की दुम। तो शिवी जो है इस बार सुन लेती है क्योंकि वो कश्यप के बगल में ही खड़ी है। तो वो भी धीरे से बोलती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने। तो कश्यप जो है वो अपनी आंखें मीच कर कहती है ओफो, शिवी ने फिर सुन लिया। तो शिवी फिर धीरे से उसके पास जाके कानों में बोलती है इस बार कि कोई नहीं। तो इन दोनों की जो ये कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत वार्तालाप जो हो रहा है वो रावी देख रही है, और उसके दिल में कुछ तो गलत होने लगता है, फील मतलब जेलसी और क्या गाइस। तो ये सब देख रही है और उसे जो फील हो रहा है वो हो रहा है। तो इन सब से अलग संजू बोलती है कि रावी चल ना कुछ खाते पीते हैं। तो कुछ पीने का नाम सुनकर कश्यप जो है वो रावी की तरफ देखने लगती है। रावी का मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो रावी बोलती है कि हाँ चल। तो शिवी जो है वो कहती है अबे यार कहाँ जाओगे अब तुम लोग। तो संजू कहती है कि चल ना यार शिवी, थोड़ा थोड़ा पियेंगे बस, और कहाँ जा रहे हैं। तो जो शिखा है वहाँ खड़ी वो कहती कहाँ जाने की बातें कर रहे हो तुम लोग भाई, हम नहीं पीते। तो संजू कहती अरे तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेना और हम, है ना रावी। तो रावी कहती हाँ हाँ चलते हैं। तो कश्यप लगातार रावी को देख रही है क्योंकि हॉल में ही कश्यप ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने दी थी रावी को। तो अब कैसे देगी भाई, मगर सबके सामने बोले तो बोले कैसे। तो कश्यप रावी को देखे जा रही है। इतने में रावी बोलती है कि यार संजू सिगरेट लाई है तू। तो ये सुन के शिवी बोलती है कि पागल हो गए तुम दोनों, यहाँ पियोगे, मना है यहाँ, इट्स अ पब्लिक पैलेस यार, इट्स अ पब्लिक प्लेस, सॉरी। हाँ, और रावी तुझे क्या हो गया है अचानक। तो रावी कहती कुछ नहीं हुआ। तो शिव कहती है तो तू क्या बैगी बैगी बातें कर रही हो, क्या बेवकूफ़ वाली हरकत कर रही है। तो रावी कहती है कि कोल्ड ड्रिंक ही तो पीनी है यार। तो कश्यप ये सारी बातें सुन के दूसरी तरफ देखने लगती है। तो संजू फिर बोलती है कि तो चलते हैं ना। तो शिवी जो है वो दोबारा कहती है हाँ घर के लिए निकलते हैं, जब हम आए थे तो मौसम देखा था तुम लोगों ने, अभी कहीं नहीं जाना। तो रावी अपनी घड़ी देखती है तो उसमें अभी है थोड़ा टाइम बचा हुआ है। तो वो बोलती है कि अरे शिवी अभी है 15-20 मिनट, चलना कैफ़े में तो चल सकती है। तो संजू कहेगी कैफ़े में क्या मिलेगा रावी, क्या करेंगे कैफ़े में जाके, बाहर में चलते हैं ना। तो शिवी कहती है अरे यार कुछ भी बोलती है तो संजू चुप चुप हो जा, तुझे जाना है ना, तू अकेले चली जाना ओके। तो संजू कहती है अरे लेकिन रावी को भी जाना है। तो शिवी कहती हाँ हाँ तो ले जाना तू उसे भी, ठीक है अभी हम नहीं जा रहे कहीं रावी, घर चलना है या नहीं चलना।
संजू पूछती है रावी से कि रावी घर चलना है कि नहीं चलना है, तो रावी कहती है हाँ चलते हैं ना, मगर कुछ खा पी तो ले, पी तो ले। तो ये लोग वहीं मॉल में एक कैफ़े में जाते हैं, वहाँ सब बैठ जाते हैं। इस बार कश्यप ठीक रावी के सामने बैठी है और संजू रावी के बगल में, और शिवी शिखा भी बैठे हुए हैं एक दूसरे, मतलब कि संजू के कश्यप के बगल में, संजू के बगल में। तो ये लोग गोल वाले टेबल पर बैठे, तो एक दूसरे के बगल में ही हुआ, बट कश्यप और रावी जो है वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो शिवी बोलती है कि कोई ऑर्डर भी दे के आएगा या सब बैठे ही रहेंगे। तो रावी कहती है मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल फुल्ली चिल्ड कोल्ड ड्रिंक आई वांट। तो शिवी कहती है चल, तेरी नौकर नहीं हूँ, चल मेरे साथ। तो संजू कहती है रावी मेरे लिए भी सेम। तो शिवी कहती है कि कश्यप, और उससे इशारे में पूछती है कि क्या चाहिए, तो पूछती चाय। तो कश्यप जो है बिना कुछ कहे हाँ कह देती है, और ये देखकर रावी को तो दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, मतलब उसको भाई बिना बातों के बात कर रही है दोनों। तो फिर तो हो गई। तो शिवी कहती है शिखा वट यू, तो शिखा जो देव शिवी की बात पूरा करने से पहले ही बोल देती है शिखा हाँ हाँ सेम है, मुझे भी वही चाहिए। तो शिवी और रावी चल पड़ते हैं ये सारी चीज़ें लेने। तो कश्यप घूर कर देख रही है रावी को, मगर रावी अब नहीं देख रही कश्यप को, तो अलबत्ता सोच रही है वो कश्यप के बारे में। तो रावी ये सोच रही है कि एक बार भी मना नहीं किया और बिना बोले हाँ बोल दिया शिवी को, मतलब मुझसे क्या दिक्कत है, परेशान है। और ये सोच कर रावी अपना हाथ झटकती है। तो रावी को ऐसे देख के शिवी बोलती है कि क्या हुआ है तुझे, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, वहाँ भी कर रही थी यहाँ भी कर रही है। अब रावी बताए भी तो कैसे बताए। सो वो अपने मन में सोचती है कि हर बात मैंने शिवी से शेयर की है, मगर ये बात कैसे इससे शेयर करूं, कैसे। सो शिवी फिर दोबारा बोलती है कि अब कहाँ खो गई, बोलना क्या बात है। रावी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात तो तुझे परेशान कर रही है, मगर तू बता नहीं रही, क्या बात है बोल। सो रावी कहती है कि कुछ नहीं यार। तो शिवी कहती नहीं रावी, तो शायद भूल रही है मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, जब कोई नहीं था तब मैं ही थी। तो तो रावी है तो शिवी के कंधे पर हाथ रख के कहती है कि मैं जानती हूँ तू ही नहीं, मैं भी तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए तो यार मैं बता दूँगी, बट अभी नहीं बता सकती। हाँ तूने सही कहा, है एक बात जो बहुत बहुत परेशान कर रही है। सो तो शिवी कहती है कौन सी बात परेशान कर रही है, बता तो सही। तो रावी कहती है बता दूँगी, बट अभी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बताऊँगी ज़रूर। तो ये दोनों जो आपस में बातें वार्तालाप कर रहे हैं, वो कश्यप वहाँ दूर से बैठे बैठे देख रही है। सुनाई तो नहीं दे रहा, ऑब्वियस सी बात है, वो बात अलग है, लेकिन देख तो रही है। तो शिवी कहती है कि शिवी जो है वो रावी से कहती है कश्यप को लेकर बात है क्या। तो रावी कहती है हाँ यार, और कौन इतना इम्पोर्टेंस रखता है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे इस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। तो शिवी कहती है हाँ ठीक कहा तूने, मैं नहीं जानती कि क्या बात है, ना पूछूंगी कि मुझे बता, जैसा तूने कहा कि तू बता देगी, मगर तुझे इतना कहूँगी अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो डिस्कस कर लेना, उसी से पूछ ले, या फिर ये सब छोड़ और बोल दे उससे कि तेरे दिल में क्या है उसके लिए। तो शिवी की ये डिस्कस वाली बात से रावी अपने मन में सोचती है कि डिस्कस किया तो था उस दिन, छेड़ी थी मैंने बात, मगर चली गई थी वो, सुने तब ना। तो रावी अब शिवी से बोलती है कि तू ठीक कह रही है शिवी, मुझे भी यही लगता है कि अब मुझे बोल देना चाहिए, अब मुझे भी नहीं, अब मुझसे भी नहीं होता यार कंट्रोल, मतलब आई वांट हग, आई वांट किस हर। तो शिवी कहती कंट्रोल
तो रावी और शिवी बातें कर रहे हैं और इन्हें देखकर कश्यप भी अपने मन में बातें करने लगती है, सोचने लगती है कि इतनी इतनी संजीदा तरीके से ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मतलब इतना सीरियसली। हमारा मतलब कहीं वो फ्रंट सीट वाली बात तो नहीं चल रही इन दोनों के बीच? क्या ये वही वाली बात डिस्कस कर रहे हैं? हद होती है। अब कश्यप को जो लग रहा है ऐसा कुछ तो है नहीं, बट जो उन दोनों की अलग ही चल रही है। तो उधर शिवी सामने टेबल पर ऑर्डर देती है और कहती है कि तुझे पक्का ये कोल्ड ड्रिंक पीनी है? तो रावी कहते हैं हाँ यार। सो शिवी दोबारा पूछती है कि तो बोल देगी अब? तो रावी कहती है हाँ, अब मैं उससे कह दूँगी। तो शिवी फिर बोलती है रावी से कि पक्का तुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है? तो रावी कहती है हाँ हाँ। तो शिवी कहती है ठीक है, तुझे मना करने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं है, क्योंकि तुझे करनी है तो करनी है अपने मन की। तो इन लोगों का ऑर्डर जो है वो रेडी हो जाता है और दोनों आ जाते हैं अपनी टेबल पर और अपनी अपनी जगह ग्रहण कर लेते हैं और सब अपनी चाय, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी होता है वो ले लेते हैं। रावी अपना कोल्ड ड्रिंक वाला ग्लास उठाती है और फिर वो पीने से पहले एक बार कश्यप को देखती है। तो उसे क्या पता कि कश्यप तो कब से उसी को देखे जा रही है। तो जब रावी ने अपनी नज़र उठाई थी उस पर देखने के लिए, तो कश्यप की आंखों से साफ पता चलता है कि वो मना कर रही है रावी को। वो कह रही है कि मत पियो, मतलब कि उसने अपना चेहरे और अपने आँखों की उसी भाषा में ढाल लिया है। मतलब कि कश्यप कहना चाह रही है, गुस्सा कह लीजिए, क्या कह लीजिए, गुस्से से तो नहीं देख रही बट वो देख रही है और कह रही है मत पियो। और रावी से कह रही है तो भाई रावी तो समझ जाएगी, मगर शब्दों में नहीं है। बात तो यही है कि रावी समझ भी रही है और कश्यप मना, क्योंकि ये रावी ये समझ रही है कि कश्यप मना कर रही है, फिर भी वो गिलास अपने हाथों से हटाती नहीं है, अपने हाथों पे पकड़े हुए। इतने में रावी के बगल में बैठी संजू बोलती है कि अरे रावी पी ना यार, क्या लेके बैठी है, क्या हुआ, वैसे टेस्ट तो नहीं है मगर ठीक ही है, वो हम बाद में टेस्ट कर लेंगे। सो शिवी रावी को इशारा करती है कि इसे चुप करा ले नहीं तो तेरे बोलने से पहले ही सब खत्म हो जाए। तो रावी बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल पीते हैं ना, चुप हो जाए यार और रावी कश्यप की तरफ देखे कोल्ड ड्रिंक की एक सिप लेती है और बोलती है कि हाँ यार टेस्टी तो है। तो अभी तक तो कश्यप के चेहरे पर रिक्वेस्ट वाले भाव कह लेते हैं, रिक्वेस्ट वाले भाव थे, मगर अब वो भाव गुस्से में कन्वर्ट हो गए, क्रोध में कन्वर्ट हो गए। और कश्यप अपने मन में बोलती है कि हमने मना किया था फिर भी नहीं सुना, कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, मतलब कि इतनी ठंडी, हमें क्या, कुछ भी करें कुछ भी पिए, क्यों, हमें क्या तकलीफ़ होती है, हमें क्या, सब इनकी तो सब कुछ संजू है, वो जो बोलती है वो हो जाता है, लेकिन इन सब से हमें क्यों इतना इफ़ेक्ट हो जाता है। मगर फिर फीवर आ गया तो, या फिर गला ख़राब हो गया तो वो अपने मन में ये सब बातें कर रही है और कह रही है हटो, करने दो जो उन्हें करना है, सुनना तो है नहीं उन्हें। तो कश्यप का मिक्स रिएक्शन है, वरी भी कर रही है, गुस्सा भी हो रही है, डिनाई भी कर रही है। तो कश्यप से देखा भी नहीं जा रहा, वो सोचते सोचते बोल पड़ती है कि शिवी अब चलें घर, काफ़ी टाइम हो गया है तो हमें चलना चाहिए। शिवी कहती है हाँ हाँ। तो शिवी रावी की तरफ देख कर कहती चलें रावी। तो संजू कहती थोड़ी देर बैठते हैं ना यार। तो कश्यप जो है वो अपने मन में कहती है थोड़ी देर क्या, यहीं घर बना लीजिए आप दोनों। अब देखा कैसे इनके मान जाएंगे
हम इनसे बात ही नहीं करेंगे अब। सो तो शिवी कहती है कि नहीं यार संजू, कश्यप सही कह रही है रावी, अगर रास्ते में ट्रैफिक मिला तो हम लोग फंस जाएंगे यार, अब हमें निकलना चाहिए। तो रावी कहती है तो ठीक कह रही है शिवी। तो ये बात सुनकर कश्यप फिर से अपने मन में बात करती है कि शुक्र है शिवी की बात तो मानी इन्होंने। तो शिवी कहती है चलो फिर। तो ये सभी नीचे पार्किंग आ रहे हैं। कश्यप शिखा के से बातें करते करते आगे चल रही है और ये तीनों इनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो कश्यप जो है वो रावी की कार के पास आके रुक जाती है और शिखा भी उसके साथ ही खड़ी हो जाती है। तो ये बात रावी नोट कर लेती है और देख लेती है कि कश्यप जो है उसकी गाड़ी के पास खड़ी है। तो वो जल्दी से आते आते ये सोचती है कि लगता है मेरी जान को मेरी कार में मेरे साथ आना है। और वो खुश हो जाती है इतनी सी बात पर। तो फिर वो फटाफट से आके अपनी कार के पास आकर खड़ी होती है, कीज़ लगाती है और डोर ओपन करती है। तो बीप बीप की आवाज़ आती है। तो कश्यप देखती है कि रावी ने जो डोर है वो कार का वो खोल दिया है। तो उससे देख ही रही होती है कश्यप, और डोर के बाद वो रावी को देखती है। तो जो दरवाज़ा है रावी ने जो खोला था उससे संजू आके पकड़ लेती है और वो बैठ जाती है। तो दरवाजे के लॉक खुल जाने से शिखा जो है बैक सीट वाला डोर ओपन करती है और कार के पीछे वाली सीट बैक सीट वाला वहाँ जाकर बैठ जाती है। तो शिखा बोलती है कि आजा कश्यप। तो ये सब रावी देख रही है। तो कश्यप जवाब देती है कि आप बैठिए, हम शिवी के पास जा रहे हैं। और ये सब कहते और करते हुए कश्यप भी रावी को देख रही है। दोनों की आंखों में गुस्सा है और कश्यप चली जाती है शिवी के पास। वो फ्रंट डोर ओपन करती है और शिवी के बगल में बैठ जाती है और ये सब देख रही है रावी। रावी की आंखें लाल हो गई हैं गुस्से से, जैसे उसने गुस्से का घूंट पी लिया बहुत सारे। वो गुस्से में ही कार के अंदर बैठती है, तेज़ से दरवाज़ा बंद करती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेती है। तेज़ी से बाहर निकालने की कोशिश करती है पार्किंग से और वो सक्सेस भी हो जाती है निकालने में। जी, कहीं नहीं ठोकती, कहीं नहीं लड़खड़ाती, मतलब दूसरे की कार में। तो उसकी तेज़ी से गाड़ी निकालने की वजह से शिवी बोलती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, इतनी तेज़ी में निकालने की क्या ज़रूरत है, अभी किसी और गाड़ी में टक्कर लग जाती। तो शिवी की ये बात सुनकर कश्यप सोचती है कि हमें पता है इन्हें क्या हुआ है और क्यों इतने गुस्से में हैं, अपनी कार निकालने के लिए क्यों इतने गुस्से में अपनी कार निकाल के ले गई हैं। तो शिवी भी अपनी कार निकाल कर बाहर ले जाती है। तो ये लोग बाहर निकल कर देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। तो शिवी कहती है कि अरे ये बारिश कितनी तेज़ हो रही है यार। कश्यप कहती है हाँ अच्छा हुआ हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, वरना आगे मतलब टाइम बीतने के बाद तो और भी ट्रैफिक जाम हो जाएगा। शिवी कह रही है हाँ कश्यप ठीक कहा तूने, मगर। तो कश्यप कहती है कि क्या हुआ शिवी। तो शिवी कहती है मगर रावी की कार कहाँ है, मतलब बारिश बहुत तेज़ हो रही है और रावी भी गुस्से में निकली थी कार लेकर। तो कश्यप कहती है कि यहीं होगी, बारिश की वजह से नज़र नहीं आ रही। शिवी आप आराम से चलाइए। तो शिवी कहती यार कभी कभी बहुत टेंशन देती है ये लड़की, एक तो पता नहीं कौन सी बात से परेशान है। तो शिवी की ज़बान से ये बात कश्यप के सामने निकल जाती है, जबकि शिवी को भी पता है कि कश्यप को लेकर परेशान है रावी। ये नहीं पता कि कश्यप के साथ साथ वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जुड़ी हुई है। तो शिवी की ये बात सुनकर कश्यप भी सोचने लगती है और कहती है अपने मन में कि अगर शिवी को नहीं पता, मतलब उस वक्त ही ये दोनों कुछ और बातें कर रहे थे। तो शिवी कहती है कि तुझे नहीं पता कश्यप, गुस्से में गाड़ी बहुत तेज़ चलाती है ये, और ऊपर से बारिश हो रही है। तो शिवी की ये बात सुनकर अब कश्यप भी परेशान होने लगती है, बारिश और तेज़ होने लगती है। तो ये लोग अब काफ़ी दूर तक आ गए हैं, मगर अभी तक इनको रावी
नहीं मिली तो शिवी बोलती है कि आधे से ज़्यादा रास्ता निकल गया यार, अभी तक शिवी की रावी की कार नहीं दिखी। तो शिवी की ये बात सुनकर कश्यप को भी थोड़ी टेंशन होने लगती है, या ये कहें कि उसकी टेंशन बढ़ने लगती है। तो वो भी बोलती है कि हाँ शिवी, आप ठीक कह रही हैं, हम फ़ोन लगाएं शिखा को। अब दोनों टेंशन में हैं। तो कश्यप शिखा को फ़ोन लगाती है, मतलब अब उसका फ़ोन नहीं लग रहा। तो शिवी पूछती है कि क्या हुआ कश्यप। तो कश्यप कहती है लग नहीं रहा उनका फ़ोन। तो शिवी कहती है डोंट वरी, दोबारा मिलाओ। कश्यप दोबारा लगाती है, तब भी वही रिज़ल्ट आता है। तो शिवी कहती है कि कश्यप यार, तो सीधा रावी को फ़ोन लगा। तो कश्यप बिना सोचे समझे फटाफट फ़ोन लगा देती है रावी को, और उधर से आवाज़ आती है कि फ़ोन स्विच ऑफ है। तो कश्यप शिवी से बोलती है कि शिवी, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है उनका, क्या हुआ, क्या करें, मतलब फ़ोन क्यों बंद आ रहा है उनका। रावी और शिखा का भी फ़ोन नहीं लग रहा, रावी का बंद आ रहा है। तो कश्यप बहुत परेशान हो जाती है, और शिवी उसको परेशान देखकर बोलती है तू परेशान मत हो कश्यप, ऐसा करते हैं, ऐसा कर तू अनीमा को फ़ोन लगा। तो कश्यप कहती नहीं शिवी, अगर ये लोग घर नहीं पहुँचे होंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी, नहीं हम अनीमा को कैसे परेशान करें। तो शिवी कहती है तो ठीक कह रही है, कहीं ये संजना तो उसे लेके नहीं गई, चली गई कहीं। तो कश्यप कहती है कि अगर वो लेके भी जाती हैं तो फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आए। और कश्यप और परेशान हो जाती है, वो अपने मन में दुआ करने लगती है और कहती है अल्लाह उन्हें सेफ़ रखना, खुदा आपसे दुआ है हमारी। तो शिवी एक जगह साइड में गाड़ी रोकती है और कहती है कि तू टेंशन ना ले कश्यप, मैं संजना को फ़ोन लगाती हूँ। तो कश्यप कुछ नहीं कहती, वो कुछ जवाब नहीं देती, बस दुआ करती रहती है। तो शिवी जो है वो संजना को फ़ोन लगाती है, संजना का फ़ोन रिंग करता है। तो शिवी कहती रिंग कर रहा है। तो शिवी वहाँ से संजना फ़ोन उठाती है। तो शिवी कहती है कि हेलो संजू, और कहती है शुक्र है फ़ोन तो उठाया। तो संजना कहती है हाँ शिवी बोल। तो शिवी कहती है कि कहाँ हो तुम लोग यार, कहीं भी कार नहीं दिखाई दी तुम लोगों की, कहाँ हो तुम सब। तो संजू कहती है बार में। तो शिवी कहती है व्हाट। तो इनकी बातें सुन के तो जैसे कसम की जो कसम की जो है वो सांसें रुक गई है, क्योंकि उसको सिर्फ शिवी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो शिवी ने अभी सिर्फ व्हाट बोला है। तो शिवी दोबारा बोलती है कि क्या बार में, तुम लोगों का दिमाग फिर गया है, रावी को फ़ोन दे। तो बार का नाम सुन के कश्यप का जो परेशान वाला मूड था वो गुस्से में चेंज हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। वहाँ इन दोनों में बातें चल रही है। तो संजू कहती है कि क्या रावी नहीं है मेरे साथ, मैं दूसरे दोस्तों के साथ आई हूँ, मुझे रास्ते में मिल गए थे वो लोग तो मैं आ गई। तो शिवी कहती है अबे यार, तो रावी कहाँ है। कश्यप दोबारा इनकी बातें सुनकर फिर परेशान हो जाती है। तो संजू कहती पता नहीं, वो मुझे कार से उतार के खुद घर के लिए निकल गई थी। तो शिवी कहती है कि चल ठीक है बाय, और वो फ़ोन कट कर देती है। तो कश्यप पूछती है क्या हुआ शिवी, क्या कहा संजना ने, बोलिए। तो शिवी कहती है ये तो रास्ते में ही उतर गई थी, और इसका कहना है कि रावी घर के लिए निकल गई थी। तो कश्यप फिर परेशान हो जाते, फिर क्या करें। इस बार कश्यप की आवाज़ लड़खड़ा रही है और उसकी आँखों से पानी भी गिरने शुरू हो जाता है। तो शिवी उसकी हालत देख के उसे हक करती है और कहती है कि डोंट वरी कश्यप, अब एक ही काम रह गया है, या फिर कहीं एक ही रास्ता बचा है, घर चलते हैं उसके। तो कश्यप कहती है तो शिवी गाड़ी स्टार्ट करती है और सीधा रोकती है रावी के घर, और उसके गार्ड्स गेट्स खोलते हैं। शिवी अपनी कार वहीं ले जाती है जहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बाकी की कार्स खड़ी, तो वहाँ रावी की गाड़ी नहीं है। तो शिवी बोलती है कि अंकल की कार यहीं है, मतलब घर पर ही है, मगर रावी की गाड़ी तो नहीं है यार यहाँ,
यार ये लड़की भी ना। तो शिवी की इतनी सी बातें सुनकर कश्यप की आंखों से और तेज पानी गिरने लगता है। तो शिवी उससे बोलती है कि रिलैक्स कश्यप, कुछ नहीं होगा, चल हम अंकल से बात करते हैं, आजा आजा अंदर चलते हैं। तो ये दोनों अंदर जाते हैं। तो कश्यप अपने अपने चेहरे को, अपनी आँखों को में से जो पानी आया है वो अपने दुपट्टे से साफ़ कर लेती है। तो ये हॉल की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि सामने किचन से एनिमा आ रही होती हैं और वो खुश हैं। और एनिमा बोलती हैं कि अरे कश्यप बेटा, शिवी बेटा, आप लोग अचानक, क्या बात है। और वो कश्यप को गले लगा लेती है और कहती है और रावी ने भी नहीं बताया कि आप लोग आ रहे हो। तो शिवी बोलती है कि एनिमा की बात सुनकर शिवी बोलती है कि एनिमा, हम एक सेकंड, क्या कहा आपने, रावी ने भी नहीं बताया। तो एनिमा कहती है हाँ, अभी कुछ देर पहले रावी आई ना, तो उसने भी नहीं बताया। तो एनिमा की ये बात सुनकर शिवी वहीं सोफे पर बैठ जाती है और लंबी सांस लेती है। कश्यप की जान में जान आती है और वो भी लंबी सांस लेती है, लेकिन पता नहीं चलता। तो कश्यप अपने मन में बोलती है शुक्रिया खुदा। तो एनिमा के इन दोनों की हालत देख कर कहती क्या हुआ, ऐसे क्यों तुम दोनों। तो कश्यप कहती है कि एनिमा, कब आई रावी। तो एनिमा जवाब देती हैं कि यही कोई 10-20 मिनट होंगे बेटा, वो भीग गई थी तो इसलिए मैंने उसे फटाफट से चेंज करने के लिए कहा, अभी तो उसे फीवर से हटी है वो। तो शिवी कहती लेकिन उसकी गाड़ी। तो एनिमा कहती वो तो सर ले गए हैं, सर की गाड़ी सर्विस पर जाने वाली है इसलिए। तो शिवी कहती थैंक गॉड। ये है कहाँ लेकिन। तो एनिमा कहती अपने कमरे में होगी बेटा, आप लोग भी अपने सर पहुँच लो। तो कश्यप कहती हाँ एनिमा, अभी आए। और वो ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। तो उसे ऊपर जाता हुआ देख के शिवी सोचती है कि अब तो तू गई रावी, मैं यही रहने वाली हूँ, मैं नहीं जाने वाली ऊपर इन दोनों के बीच में। तो शिवी एनिमा से अपने लिए टावल देती है एनिमा और चाय मांगती। तो एनिमा कहती है अच्छा बेटा मैं बोल कर आती हूँ। और एनिमा चली जाती है किचन की तरफ। कश्यप एक एक कदम के साथ बढ़ रही है ऊपर सीढ़ियों पर। तो चल रही है वो रावी की तरफ। अब देखना यह है कि रावी की तरफ जाने के बाद होता क्या है। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आज के पार्ट में इतना ही, कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।